हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ शिवानी और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ अपनी बड़ी बेटी को। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी इसका हेयर स्टाइल बना रही हूँ। हम जाने वाले हैं आज शॉपिंग के लिए। मेरी छोटी वाली बेटी का फर्स्ट ईयर बर्थडे आने वाला है, उसी के लिए शॉपिंग करना है, हम सबका कपड़ा ख़रीदना है। और यहाँ पर मैं उसका हेयर स्टाइल बना के दे रही हूँ क्योंकि उसको नॉर्मल चोटी तो वो बिल्कुल भी बनाना पसंद नहीं करती। वैसे मुझे भी बहुत सारे हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते, पर जो भी थोड़ा बहुत आता है मैं उसका बना कर दे ही देती हूँ ताकि वो रोए ना, वरना वो रोने लगती है, मम्मा मेरा हेयर स्टाइल नहीं बनाया। और ये कुछ क्लिप्स है जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। ये मुझे 140 का पड़ा था। 30 पीसेस आए थे क्लिप्स के और बहुत ही अच्छे हैं। मैं अपनी छोटी बेटी के लिए भी यूज़ करती हूँ। वैसे ये फर्स्ट टाइम मैं आज यूज़ करने वाली थी। और ये रहा त्रिस्का का आज का हेयर स्टाइल। मैंने सारे बटरफ्लाई जो थे क्लिप्स के वो सारे इसको लगा दिए थे और मैंने बोला थोड़ा स्माइल करके दिखा दो, तो इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से था, देख सकते हो आप। फिर मैंने इसको क्रीम और सनस्क्रीन लगाया। मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन और क्रीम तो लगा ही दूँ। और यहाँ पर आप इसके एक्सप्रेशन देखो, ये हर दिन मुझे शॉक करती है अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से। मुझे समझ में ही नहीं आता ये कहाँ से सीख कर आती है। और अभी मैं अब छोटी वाली बेटी को रेडी करने वाली हूँ। इसी का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है और इसके बर्थडे को लेके हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, साथ में बहुत डरे हुए भी हैं क्योंकि ये किसी के पास जाती नहीं है। ज़्यादा लोगों को देख के ये रोना भी स्टार्ट कर देती है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा उस दिन ये क्या करेगी। हम सिटी सेंटर मॉल गए थे बच्चों के कपड़े के लिए, पर हमें वहाँ कुछ भी मिला नहीं, तो यहाँ से हम बस निकल रहे थे अभी। और मुझे डाउट था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, पर मेरे हस्बैंड को था कि नहीं चलो। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे लेके गए थे सिटी सेंटर कि चलो वहाँ मिल जाएगा। मुझे डाउट तो था ही कि वहाँ नहीं मिलने वाला, पर इनको था कि बस एक जगह से ही बच्चों के कपड़े भी हो जाएंगे, तुम्हारे भी हो जाएंगे और मेरी भी हो जाएंगे, ताकि इनको दुकान से दुकान घूमना ना पड़े। मुझे तो लग ही रहा था कि वहाँ पे कैजुअल ड्रेसेस मिल जाएंगे पर पार्टी वेयर ड्रेसेस नहीं मिलेंगे, और वही हुआ। वहाँ पर एक शॉप में था भी कुछ पार्टी वेयर, पर वो बहुत कॉस्टली थे और मुझे उतना कुछ खास भी नहीं लगा। ये फर्स्ट बर्थडे पार्टी का वाइब नहीं दे रहा था वो। तो फिर हम अभी बोरिंग रोड जा रहे हैं, वहाँ पे चुन्नीलाल मेगा मार्ट जाने का मैंने सोचा था। मुझे वैसे पटना का कुछ आइडिया भी नहीं है कि बच्चों के अच्छे कपड़े कहाँ मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग कोलकाता में रहते थे और वहाँ तो मुझे आइडिया था। त्रिशिका का फर्स्ट और सेकंड बर्थडे हमने कोलकाता में ही सेलिब्रेट किया था और दोनों बर्थडे के टाइम मैं बड़ा बाज़ार चली गई थी और वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक मिल गए थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। पर अभी मुझे पटना का कुछ आइडिया ही नहीं है। वैसे पटना आए भी मुझे 1 साल हो गए, पर मैंने हमेशा सारे कपड़े ऑनलाइन ही मंगाया है। फर्स्ट क्राई से ही मंगाती हूँ क्योंकि 2 बच्चों के साथ बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अभी बर्थडे का था तो मुझे फर्स्ट क्राई पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो चुन्नीलाल में लास्ट टाइम गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ कुछ बच्चों के भी कपड़े का कलेक्शन था, तो हम लोग चुन्नीलाल ये पहुँच गए हैं। यहाँ भी हमें लगा था कि हम चारों का कपड़ा यहाँ पर एक ही फ्लोर के नीचे सारे चारों का कपड़ा मिल जाएगा, बच्चों के भी और हम दोनों का भी। और यहाँ पे हम अपनी छोटी बेटी का फ्रॉक देख रहे हैं बर्थडे गर्ल के लिए, पर बहुत मज़ा नहीं आया मुझे यहाँ पर। जो भी कलेक्शन भैया दिखा रहे थे, या तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ही नॉर्मल सा है या फिर बहुत ही लोकल लग रहा है। प्राइस वैसे ठीक था, 1600-1700 के बीच में फ़्रॉक थे। जैसे ये फ़्रॉक जो मेरे हाथ में है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, पर मुझे नहीं अच्छा लगा था। उस पर जो स्टोन वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे चीप सा लग रहा था, बहुत प्रॉपर वर्क नहीं था, फिनिशिंग अच्छा नहीं था। ये फ़्रॉक मुझे बहुत पसंद आया था। ये फ़्रॉक मैंने चीकू को पहनाकर भी देखा, पर वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी इस फ्रॉक में। इसके शोल्डर पर जो भी वर्क था वो उसके मुँह के पास आ रहा था, जिससे वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। बिल्कुल उसी टाइम पर वो रोने लगी थी, तो मुझे लगा कि जब बच्चा कंफर्टेबल तो एटलीस्ट कपड़ों में होना ही चाहिए। और इस फ्रॉक में बहुत ज़्यादा फ्लेयर भी था, जिसके कारण जब मैंने चीकू को गोद लिया तो मैं अच्छे से गोद ही नहीं ले पा रही थी। और वो तो इतनी छोटी है कि बर्थडे के बीच में वो एक बार तो ज़रूर सोएगी और साथ में जो भी आएंगे उसको गोद तो लेंगे ही। तो इसलिए मुझे था कि उसके लिए तो कंफर्टेबल कपड़ा लेना है, मतलब थोड़ा सा पार्टी वेयर वाइब्स भी दे और वो कंफर्टेबल भी हो उसमें। फिर हम यहाँ बंटी बबली आ गए थे और हमें यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए कपड़ा पसंद आ गया था, पर त्रिशिका का साइज़ जो था यहाँ पे बड़ा था, तो हम यहाँ वेट कर रहे थे कि वो भैया छोटा साइज़ अपने दूसरे शॉप से मंगा रहे थे। यहाँ से हम वापस चुन्नीलाल मेगा मार्ट गए, वहाँ से मैंने अपने लिए साड़ी लिया और मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए कपड़ा लिया। और मैंने इस बार सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में अपने साड़ी की शॉपिंग कर ली। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे भी बहुत रो रहे थे और वो भैया ने तीसरी साड़ी ही जो निकाला वो मुझे पसंद आ गया, तो हम फटाफट से वहाँ भी जाकर शॉपिंग किए और फिर घर के लिए निकल गए। बहुत लेट हो गया था, हम 2 बजे घर से निकले थे और 9 बज गया था घर पहुँचते पहुँचते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।